नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिविजुअल न्यूज नेटवर्क। सिलसिला खबरों का, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं कुछ सुर्खियां बटोरने वाली खबरें, कुछ ऐसी खबरें जो दिल दहला सकती हैं आपका। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना जिले में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो सामने आया है। मध्य प्रदेश का गुना जिला, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया, हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चार महीने पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में गए। इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पुलिस के बर्बरता की एक तस्वीर सामने आई है जो दिल दहला देने वाली तस्वीर है। अमानवीय घटनाक्रम देखने को मिलता है। जी हाँ, गुना जिले में एक जमीन थी, जो जमीन मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए प्रशासन ने एक ट्रस्ट को सौंपी थी। उस जमीन में पिछले 4 सालों से किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं हो रहा था। तो वहां पर सावित्री और राजा नाम के एक दंपत्ति ने खेती किसानी करना प्रारंभ किया। उनका निर्वहन इसी से होता रहा। लेकिन अतिक्रमण के लिए एक दिन पुलिस वहां पे पहुंचती है, तो वहां पर सावित्री और राजा, वो दंपत्ति, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास सिर्फ यही एक जमीन है रोटी और खाना चलाने के लिए। हालांकि उस दंपत्ति के घर में सिर्फ 12 बच्चे हैं। उनको पालने का एक ही जरिया है वो जमीन की खेती किसानी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राजा ने कहा कि साहब, मैंने लोन लेकर 4 लाख लोन लेकर यहाँ पर जुताई बुआई करी है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ भी कहा सुनी ना करने के बाद दोनों दंपत्ति ने ही जहर पी लिया। जी हाँ, कीटनाशक को पी लिया। इसी पर पुलिस की बर्बरता सामने आई कि पुलिस ने उन पर लाठी से, लात से, घूसे से, मानो जैसे आतंकवादियों को मारा जा रहा हो। तो मध्य प्रदेश प्रशासन की ये जो घटना है, ये अमानवीयकृत है। किस हद तक जायज है? क्या पुलिस ऐसे लोगों पे जो बर्बरता करती है, ये सही है? ये किस हद तक जायज है? हालांकि इसके 24 घंटे बाद मध्य प्रदेश के प्रशासन ने पुलिस पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ, डीएम और एसपी को तुरंत बर्खास्त कर दिया। लेकिन ऐसी घटनाएं जो होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस प्रशासन या तो आपका मध्य प्रदेश प्रशासन? इस पे सवालिया निशान तो खड़े करता है, जरूर खड़े करता है और पूछना चाहिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दूसरी खबर यह है कि आसाम में बाढ़ आने की वजह से 21 लाख से भी ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मृतकों की संख्या 85 से ऊपर बताई जा रही है। हालांकि ये जो संख्या है, ये सरकारी आंकड़े हैं और हम सब जानते हैं कि भारत देश में सरकारी आंकड़े किस हद तक सही और गलत होते हैं, इसका आकलन आप स्वयं लगा सकते हैं। जहां एक तरफ पूरा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने पर पड़ा है, किसी को शायद आसाम के लोगों का दुख या दर्द दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं मिलेगी, इसलिए दिखाई नहीं देगा। तो आसाम में 21 लाख से भी ज्यादा लोग पीड़ित हो गए हैं। हालांकि ऐसी घटनाएं आसाम में दर साल होती रहती है। इतना ही नहीं, बाढ़ की घटनाक्रम की बात करूं तो आसाम के साथ महाराष्ट्र के भी कई जिले प्रभावित हो चुके हैं, बिहार के जिले, और इतना ही नहीं, यूपी, वृंदावन, मथुरा, मुंबई, कई सारी जगह पर बाढ़ का कहर हो रहा है और प्रशासन इसको रोकने में पूरी तरह नाकामयाब है। तो प्रशासन को इसकी जवाबदेही करना पड़ेगा और प्रशासन को बताना पड़ेगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि साहब, बिहार में करप्शन का एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है। हाल ही में 4 महीने पहले बनाया गया पुल बारिश के बहाव से ध्वस्त हो गया। हालांकि बताया जा रहा है कि पुल में खर्चा की गई राशि 264 करोड़ थी। तो 264 करोड़ का बनवाया गया पुल 4 महीने के अंदर ध्वस्त हो जाता है। तो ये सरकार के नीति और नियत पे सवालिया निशान खड़े करता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि भारत में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,000 से ऊपर मामले और 614 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसी कड़ी में भारत के अब टोटल कोरोना संक्रमण पॉजिटिव 9 लाख से भी ऊपर जा चुके हैं। बहरहाल, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 5 वैक्सीन पर ट्रायल जारी है, जिसमें से रशिया की वैक्सीन जो क्लिनिकल टेस्ट पार कर चुकी है, अब वो कब मार्केट में लाई जाएगी, किस तरीके से उसका उत्पादन होगा, इस पर विचार जारी है। हालांकि खुशखबरी की बात यह है कि जो भी वैक्सीन प्रोड्यूस होती है, सारे वैक्सीन प्रोड्यूस करते वक्त भारत का उनमें 60% तक का योगदान होता है। ये भारतवासी के लिए खासी गर्व करने वाली बात है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे थे इंडिविजुअल न्यूज नेटवर्क, सागर तिवारी के साथ। जी हाँ, ऐसे ही मुद्दों पे बातों के लिए या ऐसे ही सरकार की जवाबदेही
जब जो सरकार की बनाई गई स्कीमें हैं जमीनी स्तर पर नहीं आती है, या फिर जमीनी हकीकत क्या है, सारी चीजें जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।